सनातन संस्कृति में संक्रांत का बड़ा महत्व है। जनवरी में आती है, 14-15 जनवरी की संक्रांत रहती है। इस दिन हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन जिनके घरों के आसपास, जिनके निज निवासों के आसपास शहर में कोई नदी नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा? वो गंगा स्नान करेगा अपने ही घर में। आप सबके यहां गंगा मैया होंगी, नहीं हो तो पड़ोसी के यहां होंगी। पड़ोसी से अच्छे संबंध होंगे तो मिल भी जाएंगे। तो गंगा जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन गंगा जल से स्नान कैसे करें? 99% लोगों को यह नहीं मालूम कि गंगा जल से घर में स्नान कैसे किया जाता है। आप कहोगे ऐसे मत कहो साहब, हमें तो मालूम है। अच्छा, किस किस को मालूम है? ये साहसी लोग हैं। इतनी बड़ी बात मेरी सुन ली तो अब हाथ उठाने की ताकत नहीं हो रही इनकी। एक आध दो ने उठा लिया। बोला इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ, मालूम है। आप लोग क्या करते हो? बाल्टी भर ली पानी की, उसमें फिर एक ढक्कन 2 ढक्कन गंगा जल डाल दिया। ये गलत है। बोलो कितने लोग गलती कर रहे थे? बतेरे कर रहे थे। कोई बात नहीं है, नहीं मालूम क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भी आप गंगा स्नान घर में करना चाह रहे हैं, विशेष दिनों में तीर्थों का नहीं जा पाते, करना यह होता है कि पहले आपको गंगा जल डालना होता है। उस गंगा जल में जल डालोगे तो वो गंगा जल हो जाएगा। यह विधान है विधि का। शास्त्रीय दर्शन भी यही है। तो आप जब भी करें स्नान तो क्या करेंगे? पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर उसमें पानी भरेंगे। इति गंगा जल, ये गंगा जल हो जाता है। ये दिन बड़ा पवित्र है। इस दिन अपने घर परिवार की सुख और समृद्धि के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। और सुन लो, नहीं याद रखे रहने तो घर पे जाके वीडियो दोबारा सुन लेना, उसमें आराम से एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। इसमें दान का बड़ा महत्व है। और इस दिन दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता उसका। इस दिन विशेष रूप से जिन चीजों का दान किया जाता है वो खिचड़ी का दान है, चावल और उड़द की काली दाल का दान विशेष माना जाता है। दूसरा, घर में प्रेम, कुल परिवार में निरंतर प्रेम बना रहे, उसके लिए इस दिन शुद्ध देसी गौ माता का या जो मिल जाए वो घी दान किया जाता है। घी को स्नेह भी बोलते हैं। तीसरा, जीवन में मिठास बनी रहे, परस्पर घर परिवार में आनंद बना रहे, उसके लिए गुड़ का दान किया जाता है। गुड़ का विशेष दान है इसमें। इस दिन जिन लोगों को भी अपने ग्रहों को अनुकूल करना हो, ग्रह उल्टे सीधे होते रहते हैं, ध्यान रखना, ग्रहों से कोई नहीं बच सकता, भगवान भी नहीं बचे ग्रह से। क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, मान लीजिए सारी चीजें मेरे संचालन में चल रही हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए बाहर व्यवस्थापक हैं, वो बताएंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे बैठना है। मैं उनके काम में बाधा नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए उनका अपना महत्व है, ग्रहों का अपना महत्व है। ग्रहों से कोई नहीं बच सका तो हम और आप क्या? तो अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उस दिन काले तिल का दान किया जाता है। और उस दिन वस्त्रों के दान का, वस्त्र कपड़ों के दान का बड़ा महत्व है। और कंबल दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति ये 6 दान संक्रांति के दिन करता है वो अनंत सुख संपदाओं से युक्त होकर अपने जीवन को जीता है। और गंगा स्नान कैसे करना ये मैंने आपको बता दिया। तो आप सभी लोग इस संक्रांत को ये कार्य करें और इस दिन
जो नहीं करना है वो दिमाग में रखना। कोई भी याचक, कोई भी आपको मिल जाए मांगने वाला, उसको लौटाना नहीं है, बस इतना भर ध्यान रखना। भगवान ने जो दिया है, जैसा किया है, वो एक अलग बात है। जो सामर्थ्य वो करना, पर कभी लौटा मत देना इस दिन विशेष रूप से, वरना इसका परिणाम आपको तुरंत समझ में भी आएगा। और जो आप पुण्य करोगे उसका भी परिणाम आपको समझ में आएगा। ध्यान रखें।